अविनाशी भगवान है, अविनाशी प्रभु है, वास्तव में अविनाशी वो है। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 19 में भी यही कहा है कि उस ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सर्वस्वा है, सबका मोक्षदायक है, अविनाशी है, पूजा के योग्य है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी के निमित्त हमने उसी की पूजा करनी चाहिए। ये बताने वाला संत तो बहुत ही दुर्लभ है। तो यहां क्या कहता है धर्मदास जी, धर्मदास बोलत है बाणी, कौन रूप पद कहां निशानी, तुम जो अकत कहानी भाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी। जो तुमने ये आज तक ना सुनी, हमने ऐसी कथा कहानी सुनाई है, ये तो आप ही इसके गवाह हैं, आप ही साक्षी हैं। ये अचरज की लीला स्वामी, मैं नहीं जानत हूँ निज दामी, कौन रूप पद का परवानम, दया करो मुझे दीजिए दानम। अब तो तीर्थ व्रत कराही, अगम धाम की कछु सुध नाही, गर्भ योनि में रहे भुलाई, पर पद परदीत नहीं मोह आई। हम तुम दो एक कम एका, सुनो जिंदा कहो मोह कहो विवेका। तुम जो बटक बीज के दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीन्या। आपने जो ये विस्तृत ज्ञान बताया है, मेरा पल्ला नहीं पड़ी, ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं, क्योंकि मैंने आज तक ये कथा कहानी, ये ज्ञान आपके द्वारा बताया कभी किसी से नहीं सुना। हमको चीन पर ही जिंदा, कैसे मिटे प्राण दुख दुंदा। कि मेरा समझ में नहीं बात आ रही कि कैसे इस जीव का यू संकट कटेगा, प्राणी का दुख दुंद ये कैसे मिटेगा। जिसके पास भी मैं गया हूं सब यही कहते हैं, भाई जन्म मृत्यु तो समाप्त हो नहीं सकता, और किए हुए कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। साथ में वो प्रमाण भी देते हैं संतजन के, जैसे भगवान विष्णु स्वयं आए थे श्री राम रूप में, श्री रामचंद्र रूप में उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली को धोखे से मारा था, एक वृक्ष की ओट लेकर। तो उसका भी कर्म दंड उन्होंने भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी आए, और एक बालिया नाम के पारदी ने, शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तलवे में विषाक्त तीर मार कर उनकी हत्या की। अपना वो बदला टिट फॉर टैट वो देना पड़ा, इसलिए कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। आज तक हमें यही बताने वाले मिले हैं, तो कैसे हमारे जीव का उद्धार होगा ये मुझे बताओ। पुण्यात्मा, जो तत्व ज्ञान है ये तो ऐसा है कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये तत्व ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का, स्यों तारों छप जावे। अब जैसे अभी तक वेद और गीता का ज्ञान और अन्य देवताओं का ज्ञान के बारे में ज्ञान ऐसा था, जैसे रात्रि में चंद्रमा और सितारे होते हैं, तारे होते हैं, और जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा और तारों का प्रकाश अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही जो ज्ञान हमें प्राप्त था वो तो ऐसा था जैसे रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश काम चलाऊ, और परमेश्वर का जो तत्व ज्ञान है ये ऐसे है जैसे सूर्य उदय हो गया हो। अब ये तत्व ज्ञान जो है, अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य उदय होता है जब रोशनी कम होती है, लेकिन इन चांद सितारों से तो फिर भी बहुत अधिक होती है। तो अब स्टार्ट है इसका, और अब देखना ये शिखर में सूर्य आएगा जो पूरा विश्व हैरान रह जाएगा।